एक दीनार में जन्नत ले लो। हारून रशीद एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है जिसकी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। उसके ज़माने में बहलोल दाना नाम के एक बुज़ुर्ग थे। वो अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, इसलिए हारून रशीद उनका बहुत एहतराम किया करता था। हारून रशीद की बीबी जिनका नाम जुबैदा था, वो बहुत ही नेक औरत थी। जुबैदा ने अपने महल में ऐसी 1000 औरतें रखी हुई थी जो कुरान की हाफिज़ा थी और कुरान की तिलावत के लिए उन सब की ड्यूटी अलग अलग वक्तों में लगी हुई थी, जिसका नतीजा ये होता था कि महल में 24 घंटे कुरान की तिलावत होती रहती थी और उसका महल कुरान का गुलशन लगता था। एक दिन की बात है कि हारून रशीद अपनी बीबी जुबैदा के साथ दरिया के किनारे टहल रहे थे कि एक जगह बुजुर्ग बहलोल दाना को बैठे हुए देखा। देखते ही इसने सलाम किया तो बहलोल दाना ने जवाब दिया। बहलोल दाना उस वक्त मिट्टी का घरौंदा बना रहे थे। हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हो? बहलोल दाना ने जवाब दिया, रेत का घर बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा, किसके लिए बना रहे हो? बहलोल दाना ने जवाब दिया, जो इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। हारून रशीद ने पूछा, इस घर की क्या कीमत है? बहलोल दाना ने जवाब दिया, सिर्फ 1 दीनार। हारून रशीद ने सोचा, ये एक दीवाना है, जाने क्या बड़बड़ा रहा है, इसलिए इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वो आगे बढ़ गया। इसके पीछे जुबैदा खातून आई। उन्होंने भी सलाम करके यही सवालात पूछे, क्या कर रहे हो? किसके लिए बना रहे हो? तो बहलोल दाना ने फिर वही जवाब उनको भी दिया कि जो इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। कीमत पूछने पर बहलोल दाना ने 1 दीनार बताया तो जुबैदा ने 1 दीनार देकर कहा, मेरे लिए दुआ कर देना, और फिर वो आगे बढ़ गई। रात को जब हारून रशीद सोया तो उसने ख्वाब में जन्नत के हसीन मंजर देखे। खूबसूरत झरने, हरे भरे बाग और ऊंचे ऊंचे खुशनुमा महल भी थे। उन महलों में एक महल ऐसा भी था जिस पर जुबैदा का नाम लिखा हुआ था। हारून रशीद ने सोचा कि मैं देखूं तो सही मेरी बीबी का घर कैसा है, लेकिन इससे पहले कि महल में दाखिल होता, महल के एक चौकीदार ने उसे रोक लिया। हारून रशीद ने कहा, इस महल पर मेरी बीबी का नाम लिखा है, ये मेरी बीबी का है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। चौकीदार ने कहा, नहीं, यहाँ का कानून अलग है, यहाँ जिसका नाम होता है उसी को अंदर जाने की इजाज़त होती है, इसके अलावा किसी और को नहीं। जब चौकीदार ने हारून रशीद को पीछे धक्का दिया तो हारून रशीद की नींद खुल गई। जागने पर उसे यकीन हो गया कि बहलोल दाना की दुआ जुबैदा के हक में कबूल हो गई और खुद पर अफसोस करने लगा कि मैं भी अपने लिए एक घर खरीद लेता तो कितना अच्छा होता। वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। सुबह आँख खुली तो उसने सोचा कि आज ज़रूर मैं दरिया के किनारे जाऊंगा और बहलोल दाना से दुआ करवा के अपने लिए जन्नत में एक मकान ज़रूर खरीदूंगा। अगले दिन वो दरिया के किनारे बहलोल दाना को तलाश करते हुए इधर उधर देख रहा था कि उसने फिर बहलोल दाना को उसी तरह का मकान बनाते देखा तो करीब जाकर सलाम किया और बहलोल दाना ने जवाब दिया। इसके बाद फिर वही सवालात शुरू हो गए। हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हो? बहलोल दाना ने जवाब दिया, रेत में घर बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा, किसके लिए बना रहे हो? बहलोल दाना ने जवाब दिया, जो इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। हारून रशीद ने पूछा, इस घर की क्या कीमत है? बहलोल दाना ने जवाब दिया, इसकी कीमत पूरी दुनिया की बादशाही है। हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन कल तो 1 ही दीनार के बदले दे रहे थे और आज पूरी दुनिया की बादशाही मांग रहे हो। बहलोल दाना ने कहा, बादशाह सलामत, कल बिन देखे मामला था और आज देखा हुआ मामला है।
کل بن دیکھے سودا تھا اس لیے سستا مل رہا تھا، اور آج جنت دیکھ آئے ہو اس لیے اب اس کی قیمت زیادہ دینی پڑے گی۔ سبحان اللہ، آج ہماری مثال ایسی ہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو بن دیکھے مانا ہے، اس لیے جنت بڑی سستی ہے، لیکن جب موت کے وقت کی آخرت کی نشانیاں دیکھ لیں گے تو پھر اس کے بعد اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔